अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हम अपना टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है क्वेश्चनियर और उसकी टाइप। जैसा कि हम डाटा कलेक्शन मेथड को डिस्कस कर रहे थे कि डाटा कलेक्शन मेथड के अंदर हमारे पास जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन है उसके कितने टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो उसमें से एक टूल आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चनियर। तो क्वेश्चनियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक हमारे पास यहाँ पे वंस अगेन डाटा कलेक्शन के लिए टूल यूज़ होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगों से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे होते हैं। जैसा कि क्वेश्चनियर नाम से ही ज़ाहिर है कि एक हमारे पास परफॉर्मा होता है जिसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स के लिए डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इट्स अ जस्ट काइंड ऑफ परफॉर्मा विच इज़ टोटली रिलेटेड विद NTS क्वेश्चन पेपर। एक NTS का आपके पास आता है पेपर जिसके अंदर एक सवाल के 4 ऑप्शंस होते हैं, उसका कोई एक आधा आपने क्लिक करना होता है। तो सिमिलरली जो है क्वेश्चनियर भी आपका वैसे ही होता है जिसमें बड़ी मकदार में जो डाटा है आप कलेक्ट कर सकते हैं अपना टाइम सेव करके। अब आपका जो क्वेश्चनियर है उसके कुछ मेथड्स होते हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहला जो मेथड है क्वेश्चनियर के थ्रू डाटा कलेक्ट करने का वो है पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर। ये ऐसा क्वेश्चनियर होता है जो कि पर्सनली डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, ताकि इसमें क्या किया जाए कि डाटा को पर्सनली एडमिनिस्ट्रेट करके डाटा कलेक्ट किया जाए। इसका जो मेन एडवांटेज होता है वो ये होता है कि इसमें रिसर्चर जो है वो बहुत इन्वॉल्व होता है, उसको लोगों के बिहेवियर्स का पता चल रहा होता है और ऑन द स्पॉट उसको क्या होता है आंसर्स मिल रहे होते हैं जिससे उसका डाटा या उसका टाइम जो है वो भी वेस्ट नहीं होता। सेकंड जो है क्वेश्चनियर की टाइप उसमें आ रहा है जी आपका मेल क्वेश्चनियर। मेल क्वेश्चनियर एक ऐसा क्वेश्चनियर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें आप अपने क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसको डायरेक्टली ईमेल कर देते होते हैं। ईमेल किसको करते हैं? उस पर्सन को कर देते हैं जिससे आप समझते हैं कि मुझे डाटा मिल जाएगा या जो वाकई इससे रिलेटेड है, बिलोंग करता है। अब मेल क्वेश्चनियर जो है ये एक लेटेस्ट और आसान तरीका है जिसमें आप इंटरनेट की मदद से जीमेल अकाउंट्स के अंदर, ईमेल अकाउंट्स के अंदर आप डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड करते हैं। इससे फिर क्या होता है कि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर पाते। अक्सर आप यूट्यूब की वीडियोस चलाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ऐड्स चल रहे होते हैं कि आप ये क्वेश्चनियर आ गए इसको फिल करें, या जीमेल आईडी के ऊपर कुछ ईमेल्स आ रही होती हैं, तो इट्स अ जस्ट काइंड ऑफ मेल क्वेश्चनियर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑनलाइन क्वेश्चनियर्स की बात कर रहे हैं। वंस अगेन सिमिलरली विद द मेल क्वेश्चनियर्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑनलाइन क्वेश्चनियर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे ऊपर ये बात की है कि इंटरनेट के अंदर अक्सर हमारे जीमेल अकाउंट के अंदर या यूट्यूब के अंदर कुछ ऐड्स चल रहे होते हैं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चनियर्स फिल करने होते हैं। इसी तरह कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करके हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चनियर डेवलप करते हैं और हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है उनको वो क्वेश्चनियर्स एक वक्त में भेज देते हैं, ठीक है। जैसे वर्चुअल के अक्सर पेपर्स हो रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट का पेपर है तो एक वक्त में 1000 बच्चे उसको दे रहे होते हैं। तो क्या होता है कि 1 घंटे के अंदर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट हो जाता है। फिर उस डाटा की बेस पे आप आगे क्या कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द, अब ये आपके पास एक टेबल है इस बुक के अंदर जो उम्मे सकैरन की बुक है। यहाँ पे उसने मोड ऑफ डाटा कलेक्शन बता दिया है। जैसा कि आप पर्सनली एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, मेल क्वेश्चनियर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनियर होता है, ये चीज़ें उसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं जो कि सेल्फ डिस्कशन के ऊपर है। आगे गाइडलाइंस आ रही हैं जी। गाइडलाइंस के बाद वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग। अब याद रहे कि आपके पेपर के अंदर ना वो ये भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चनियर, राइट ए नोट ऑन क्वेश्चनियर। कि क्वेश्चनियर से क्या मुराद है, उस पर नोट लिखें, उस पर डाटा आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चनियर बनाते हुए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। तो आज जो है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। उस पर आ रहा है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है जी द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चनियर। मतलब जब भी हमने कोई क्वेश्चनियर डिज़ाइन करना है, चाहे वो ईमेल के थ्रू हम भेजें या फिर हम उसको हार्ड फॉर्म में भेजें, तो हमने कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। इसमें सबसे पहले आ रहा है जी, सबसे पहले इसमें आ रहा है जी कंटेंट एंड पर्पस ऑफ द क्वेश्चंस। कि जब भी आप कोई क्वेश्चनियर रेडी करें तो उस क्वेश्चनियर का कंटेंट जो है वो रेडी होना चाहिए। उसका जो भी नेचर, उसकी जो भी पर्पस होगा वो आपने क्लियर कर देना है, ठीक है, ताकि आप जब क्वेश्चनियर पूछें तो बंदा आपके सवाल सुनने के बाद इजीली आपको रिस्पॉन्ड भी कर ले और आपके कंटेंट को समझ भी ले कि आप क्यों उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। लैंग्वेज एंड वर्डिंग की बात कर रहे हैं कि आपने अपने क्वेश्चनियर के अंदर जो भी लैंग्वेज यूज़ करनी है, ये जो भी वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो,
ठीक है, अगला बंदा आसानी से उसको समझ सके। उसके बाद वर्डिंग जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई उसमें अब्यूज़ वर्ड नहीं यूज़ होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ आप या ऐसी स्टेटमेंट ना लिखें जो कि किसी कल्चरल वैल्यू के अगेंस्ट हो। उसके बाद टाइप या फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें से अक्सर टर्म्स जो हैं वो पेपर में आ जाती है। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली टाइप आ रही है जी, ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? वो कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस अलाउ रिस्पोंडेंट टू आंसर देम इन एनी वे चूज। फॉर एग्जांपल आप जो है कोई ओपन एंडेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है सवाल पूछा है, किसी भी रिस्पोंडेंट से या सवाल पूछना है, आप उससे इस तरीके से पूछते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि आप जो हैं किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं। ए बी सी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेता है, तो वो वाला जो एम्प्लॉय होगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मतलब डिफरेंट किस्म की बातें सोचेगा, जो भी उसकी बात समझ आती है, जो भी उसकी नज़र में वैल्यू होती है वो बता देता होता है। दिस इज़ द ओपन वे टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन। एक होता है क्लोज एंडेड, यानी आप क्लोज एंडेड में क्या होते हैं कि आप डायरेक्ट उससे ये बात पूछ लेते हैं कि हाँ जी बताएं जी कि इस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के बारे में आप क्या कहते हैं। अब देखें मेरे इस सवाल के अंदर क्या है कि मैंने डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ का जिक्र कर दिया वहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे आता है जी इसमें पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन, लेकिन आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपकी हो गई हैं क्लियर, ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड। यानी ओपन एंडेड में आप सवाल ओपनली पूछते हैं, ठीक है, किसी भी यानी एक जैसे आप राय लेते हैं ना वैसे ले रहे होते हैं, और क्लोज एंडेड में आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद वो कहते हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। ठीक है, पॉजिटिवली क्वेश्चंस ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ रेफर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं आई फील आई हैव बीन एबल टू अकॉम्प्लिश अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन माई जॉब। ठीक है, जैसे ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कहते हैं आई आई फील आई हैव बीन एबल, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आई हैव बीन एबल टू अकॉम्प्लिश अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन माई जॉब। अब ये पॉजिटिव वर्डेड क्वेश्चंस हैं। डू यू थिंक यू हैव बीन एबल टू अकॉम्प्लिश अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन द जॉब? अगर आप इस तरह से पूछेंगे तो ये पॉजिटिवली वर्डेड। अगर आप नेगेटिवली इसको लेकर चले जाएंगे तो वो कहेगा आई डू नॉट फील आई एम वेरी इफेक्टिव इन माई जॉब। या आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन योर जॉब इफेक्टिवली। तो ये एक मैंने नेगेटिवली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ठीक है जी, अक्सर औकात ये होता है कि जब हम नेगेटिव वर्ड इंक्लूड करते हैं ना अपने क्वेश्चनियर के अंदर, तो उसकी इंपॉर्टेंस में कमी आना शुरू हो जाती है, कमी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारे क्वेश्चनियर की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है पहले से। डबल पैरल क्वेश्चंस की बात कर रहा है। डबल पैरल क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा रिस्पोंडेंट होता है ना, कि हो सकता है कि आपने कोई उससे सवाल पूछा है ना, वो उसका कोई कोई और जवाब दे दे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। जैसे आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू थिंक देर इज़ अ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एंड दैट इट विल बी सेल वेल। यानी कि क्या आपको लगता है कि ये मार्केट जो है वो सेल के लिए बड़ी अच्छी है? तो आप हाँ कहते हैं, हाँ भी है नहीं भी है यार, हाँ इसीलिए है क्योंकि मेरी मर्ज़ी की सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं, ना इसीलिए है कि फ़लानी फ़लानी जो चीज़ है वो ख़रीदने के लिए अक्सर लोगों को शहर से बाहर जाना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने नहीं पूछने किसी बंदे से कि वो जो है हाँ का भी जवाब भी दे उसमें या ना का जवाब भी दे, मतलब कि डबल आंसर्स उसके दिमाग में आना शुरू हो जाए। एम्बिग्यूअस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर कोई एरर या कोई मिस्टेक होती है कि जो है उसमें आपने ये नहीं पूछना कि उसमें कोई गलती आ जाए या उसमें कोई मिस्टेक आ जाए किसी भी किस्म की। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसे क्वेश्चन से क्या करें, अवॉइड करें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द रिकॉल डिपेंडेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपने नहीं पूछने कि जो आपका रिस्पोंडेंट है ना आप सोचना शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल वो ये कि जी आप मुझे ये बताएं कि जब आप बचपन में 15 साल पहले आप ज़ीरा की जब ऐड देखा करते थे तो उस वक्त ज़ीरा के बिस्किट का रैपर का कलर क्या होता था? तो वो सोच में पड़ जाए जी पता नहीं क्या कलर होता था। तो जब ऐसे सवाल हों जिसमें रिस्पोंडेंट को सोच कर आपको जवाब देना पड़े तो उसकी भी वैल्यू क्वेश्चनियर ख़त्म हो जाती है। लीडिंग क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें आपके क्वेश्चन जो हैं लीड कर रहे होते हैं रिस्पोंडेंट के आंसर के सामने। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन की बात कर रहे थे जिसमें रिस्पांस जो है आपका होता है कि आप
आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लीड कर रहे होते हैं कि रिस्पोंडेंट जो है वो हाँ का जवाब दे। ठीक है, तो इस तरह से अवॉइड आपने करना है। लोडेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। लोडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर कुछ लोड होता है। फॉर एग्जांपल कि आप ऐसे सवाल उससे पूछते हैं कि वो बंदा जो है अपने आप पे एक वज़न फील कर रहा होता है और जवाब देने से कतरा रहा होता है। फॉर एग्जांपल वो ये कहते हैं, व्हाट टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक मैनेजमेंट इज़ लाइकली बी विंडिक्टिव इफ़ द यूनियन डिसाइडेड टू गो ऑन द स्ट्राइक। कहते हैं आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट जो है वो किसी प्रॉब्लम का शिकार होगी अगर जो है यूनियन स्ट्राइक पे जाती है। तो वो बंदा बड़ा बोझ फील करेगा कि यार स्ट्राइक करना यूनियन का हक है, ये बंदा मुझसे क्यों ऐसे सवाल पूछ रहा है। उसके बाद आगे सोशल डिज़ायरेबिलिटी है। सोशल डिज़ायरेबिलिटी से मुराद ये है कि एक बंदा जो है आपसे उससे सवाल ऐसा पूछते हैं जो कि समाज की नेगेटिविटी करता है या मनफी करता है। कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप उससे सवाल पूछते हैं, जी क्या आपको क्या लगता है जिनकी एज 65 साल से ज़्यादा हो जाती है, क्या उन लोगों को माशरे में रहने का कोई हक़ नहीं, उन्हें हमें इग्नोर कर देना चाहिए। तो ये एक ऐसा सवाल आपने उनसे पूछ लिया जिससे अखलाकी कदरों की मनफी हुई है। तो सोशली वो आपका जवाब जो है वो देना पसंद नहीं करेगा, वो कह देगा आगे से सॉरी नो कमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द लेंथ ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जी, क्वेश्चंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए। वो कहता है जी आप जो भी सवालनामा तैयार करें उसमें एक सवाल की जो लेंथ है मैक्सिमम 20 वर्ड्स तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। क्योंकि इस तरह फिर जो है क्वेश्चन की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जाएगी और लोग उसको कम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो उनके पूछने का जो है वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो बेसिकली जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है अपने कि सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल आपका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉइंट होना चाहिए। मतलब कि आप कोशिश करें कि पहले उसकी नेम, फिर उसकी एज, फिर उसका जेंडर, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये एक सीक्वेंस होता है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ सीक्वेंस उससे पूछेंगे तो हो सकता है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाए। जैसे ये कहता है, आई हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटरेक्ट विद माई कोलिग्स ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। ये सवाल पूछने का एक तरीक़ेकार है। कहते हैं, आई हैव फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटरेक्ट विद माई कोलिग्स ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। तो ये भी एक तरीक़ेकार है। ठीक है, अगर आप देख लें इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर कि सीक्वेंस कैसे है। आई हैव फ्यू अपॉर्चुनिटी, इसमें लिखा हुआ है आई हैव अपॉर्चुनिटीज़, इसमें लिखा है आई हैव फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ to interact with my colleagues during work hours। ठीक, तो सीक्वेंस होता है, ये आपने बरकरार करना होता है। क्लासिफिकेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन डाटा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है कि हमारे पास जो डाटा है उसकी क्लासिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के हवाले से। ठीक है, कि हमने उसको क्लासिफाइड कैसे करना है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एज है 20-30 से लेके 60 तक है। उसकी कुछ इनकम लेवल वगैरह यहाँ पे उसने शो किया हुआ है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन डाटा की बात कर रहा है, इज़ आल्सो नाउन एज अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डेमोग्राफिक क्वेश्चनियर इलेक्ट सच इन्फॉर्मेशन एज अ एज। मतलब कि जैसा मैंने देखा ना कि जो भी डाटा आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी क्लासिफिकेशन आप कर लें कि उसकी एज, उसका एजुकेशनल लेवल, मटीरियल स्टेटस, इनकम वगैरह आप देखें। इस तरीके कार से आप क्या करें कि क्वेश्चन पूछें, ताकि क्वेश्चन पूछते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो आपको किसी भी किस्म की। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे आपके क्वेश्चनियर का प्रोसेस पूरा हो रहा है। अब जाहिर है जब आप एक क्वेश्चनियर तैयार करते हैं तो आपने मेजरमेंट भी तो करनी होती है ना, कि क्या आपने जो सवालनामा तैयार किया है कि क्या वो ठीक है कि नहीं ठीक। तो मेजरमेंट के लिए आगे तरीक़ेकार यूज़ होंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के रिसर्च के स्केल्स पढ़ेंगे, वेरिएबल्स, और फिर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी वाला इसमें क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप ज़रूर पूछें। जाते जाते वीडियो को लाइक करें अपना, और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।